झालावाड़ जिले के सांगरिया गांव में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। शिवराज सिंह, जो एक साधारण किसान था, हर दिन की तरह खेतों में काम करके रात को घर लौटा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उसकी अपनी ही पत्नी किरण कंवर, जिसे वह बेहद प्यार करता था, उसी के खून की प्यासी बन चुकी थी। किरण ने अपने प्रेमी सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की एक खौफनाक साजिश रची थी। किरण और सुरेंद्र के बीच पिछले 2 सालों से अवैध संबंध थे। गांव में लोग इस बारे में बातें करते थे, लेकिन शिवराज को इस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वह हमेशा कहता, मेरी बीवी ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन वही औरत बन चुकी है जिस पर वह आंख मूंद कर विश्वास करता था। शिवराज को रास्ते से हटाने के लिए किरण और सुरेंद्र ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि हत्या को हादसे का रूप दिया जाएगा ताकि किसी को उन पर शक न हो। 17 सितंबर की रात शिवराज थका हुआ घर लौटा और खाना खाकर सोने चला गया। बच्चों को दूध पिलाकर सुलाने के बाद किरण अपने प्रेमी सुरेंद्र से मिलने बाहर गई। सुरेंद्र घर के पास ही छिपा हुआ था। किरण ने इशारा किया और सुरेंद्र घर में दाखिल हो गया। सोए हुए शिवराज को मारने के लिए उन्होंने पहले तकिए से उसका दम घोंटने की कोशिश की, लेकिन वह छटपटाने लगा। उसके उठने से पहले ही सुरेंद्र ने पास रखे हथौड़े से शिवराज के सिर पर जोरदार वार कर दिया। खून के छींटे चारों तरफ फैल गए, लेकिन शिवराज अभी भी जिंदा था। वह तड़प रहा था, दर्द में कराह रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने एक पल के लिए भी दया नहीं दिखाई। किरण ने पास पड़े बिजली के तार उठाए और शिवराज के शरीर पर करंट लगा दिया। बिजली का झटका लगते ही उसका शरीर कांपने लगा और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद किरण ने जल्दी जल्दी घर को साफ किया, खून के निशान मिटाए और सुरेंद्र को भागने के लिए कहा। वह चाहती थी कि यह हत्या एक सामान्य दुर्घटना लगे। सुबह उसने गांव वालों को बताया कि शिवराज रात को करंट लगने से मर गया। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह छुपता नहीं, जुर्म बोलता है। मृतक के छोटे भाई नरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया था कि मृतक शिवराज की लाश को सबसे पहले उसकी पुत्री ने देखा, जहां लाश खून से लथपथ थी और हाथ में विद्युत हीटर का तार लिपटा हुआ था। मृतक की पुत्री ने बताया कि उसकी मां ने रात में पिता शिवराज सिंह, छोटे भाई मयंक और खुद उसको दूध पिलाकर सुला दिया था। लेकिन बीच रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे में खून के छींटे पड़े हुए थे और मां पोंछा लग रही थी। उसके बाद उसकी फिर से आंख लग गई। बच्ची की सुबह आंख फिर खुल गई और उसको पिता नजर नहीं आए तो उनके बारे में पूछा। बच्ची उठकर पिता को घर में इधर उधर खोजने लगी। पास ही के कमरे में पिता की लाश पड़ी हुई मिली, जिसके बाद उसने शोर मचाया तो बाकी घर वाले भी उठकर वहां पहुंचे। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो किरण के बयान बार बार बदलने लगे। अंत में जब पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे और सुरेंद्र को आमने सामने बैठाया तो दोनों टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सारे मामले में अधिक जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि 17 सितंबर को हुए इस कांड को लेकर पुलिस ने गहनता से छानबीन की। फरार सुंदरलाल और मृतक शिवराज की पत्नी किरण को डिटेन कर उनसे पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। एसपी ने बताया कि दोनों ने मिलकर पहले शिवराज के सर पर हथौड़े से वार किया, लेकिन वह नहीं मरा। उसके बाद शिवराज के हाथ पर करंट के तार लपेट दिए और करंट लगाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक हत्या की साजिश ने किरण और सुरेंद्र को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि इंसानी लालच, धोखे और विश्वासघात की भी है। अवैध संबंधों की अंधी दौड़ में लोग ये भूल जाते हैं कि अपराध का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। शिवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि वह एक पति का विश्वास था जिसे उसकी अपनी पत्नी ने कुचल दिया। शिवराज की हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। धोखा, लालच
और अवैध रिश्तों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसे कई मामले हर दिन हमारे आसपास होते हैं, जहां भरोसा टूटता है, प्यार के नाम पर खून बहता है और मासूम जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। सवाल यह है, अगला शिकार कौन होगा? अगर आप ऐसी और सच्ची, खौफनाक और चौंकाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि हकीकत कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है।